अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप दोस्तों की खिदमत में ज्योतिष कुंडली सिखाने के सिलसिले में एक प्रोग्राम लेकर आया हूं। मेरी पिछली वीडियोस में बहुत से दोस्तों ने प्रोग्राम जारी रखने का मशवरा दिया था, जो कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मैं जारी ना रख सका। आजकल कोरोना की वजह से कुछ दुनियावी सरगर्मियों में कमी आ गई है और खामोशी और तन्हाई का मौका मिलते ही मैं दोबारा आप दोस्तों के लिए ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ट्रांजिट स्टार्स की कुंडली पर क्या असरात होते हैं। ट्रांजिट, जिसे हिंदी में गोचर ग्रह भी कहते हैं, इसके बगैर कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। यह कुंडली का एक अहम हिस्सा समझा जाता है, जिसमें मौजूदा टाइम पर स्टार्स के असरात मुताबिक लगन साइन या मून साइन समझे जाते हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर लगन साइन से स्टार का ट्रांजिट देखते हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजर चंद्र राशि यानी मून साइन से भी देखते हैं। हर एक का अपना आजमाया तरीका है। मेरे नज़दीक मून साइन से स्टार्स का ट्रांजिट ज़्यादा अहम है, क्योंकि मून का ताल्लुक इंसानी जज्बात और आपकी रोज़मर्रा मसरूफियात से ज़्यादा गहरा है और तजर्बा करने पर भी इसके रिज़ल्ट ज़्यादा मिलते हैं। अब आपको बताता हूँ कि यह कैसे देखा जाता है। जब भी आप किसी की कुंडली बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में ट्रांजिट की ऑप्शन होती है। यहाँ पर आप मौजूदा डेट या अपनी पसंद का टाइम लगाकर स्टार्स का ट्रांजिट वाली कुंडली देख सकते हैं। जैसे आपके सामने ये कुंडली है, इसमें अगर हम मून साइन को देखें तो ये मून जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा में है। यह आपके बर्थ के टाइम की वो हालत है जिसमें हम चंद्र साइन यानी मून साइन, जिसे मून साइन कहेंगे, जो कि जेमिनी यानी जोज़ा है। अब हम ट्रांजिट पर मौजूद डेट देखें तो हमारे सामने 20 जून 2021 शो हो रही है। अगर आप चाहें तो यहाँ कोई और डेट भी डाल सकते हैं जिस डेट का ट्रांजिट आप देखना चाहते हैं। अब अगर मौजूदा डेट का ट्रांजिट देखना है तो शो ट्रांजिट कैलकुलेशन पर क्लिक करें तो आपके सामने आज की डेट की ट्रांजिट कुंडली आ जाएगी। अब अगर तो आप लगन कुंडली की बेस पर ही बाकी स्टार्स का ट्रांजिट देखना चाहते हैं तो उसे ऐसे ही कुंडली को रहने दीजिए। अगर मून साइन के मुताबिक चाहते हैं तो उसके लिए मून साइन को सिलेक्ट करके कुंडली के ऑप्शन में जाकर शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस पर क्लिक करें तो आपके सामने मून साइन बतौर लगन साइन शो हो जाएगा। जैसे इस कुंडली में बर्थ चार्ट के मुताबिक मून जेमिनी में था तो हमने जेमिनी को सिलेक्ट करके शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस किया तो जेमिनी बतौर लगन बन गया। अब हमें आसानी होगी बाकी स्टार्स का ट्रांजिट देखने में। इस कुंडली में अगर हम वीनस और सन को देखें तो ये कुंडली के खाना नंबर 1 में है। मार्स सेकंड हाउस में है। मून 5वें घर में है। केतु 6th हाउस में है। सैटर्न 8वें घर में। जुपिटर 9th में। राहु और मरकरी 12वें खाने में है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिट कुंडली में जब सन फर्स्ट हाउस में होता है तो ये यहाँ पर कमज़ोर गिना जाता है और ये मैलिफिक होता है। इसके असरात आपके ऊपर नेगेटिव पड़ते हैं। इसी तरह अगर हम मून को देखें तो ये कुंडली के 5वें घर में है। इसका मतलब है कि ये भी यहाँ पे मैलिफिक है, कमज़ोर है, तो इसके भी नेगेटिव असरात पड़ेंगे। फिर अगर हम मार्स को देखें तो मार्स भी यहाँ सेकंड हाउस में यहाँ कमज़ोर हो रहा है। मून साइन से सेकंड हाउस में मार्स का यहाँ पे होना ये कमज़ोर मैलिफिक होने की निशानी होती है, तो इसे भी हम कमज़ोर समझेंगे। उसके बाद अगर मरकरी को देखें तो ये 12वें घर में है। यहाँ मरकरी 12वें घर में भी कमज़ोर होता है। उसके बाद जुपिटर है। जुपिटर जो है 9th हाउस में यहाँ पे बहुत अच्छे असरात दे रहा है, तो ये अपने पॉजिटिव असरात से आपके जितने हाउसेस को ये सिग्निफाई करता है तो उनके जितने भी असरात हैं वो पॉजिटिव तरीके से आपके ऊपर वारद कर देता है। फिर उसके बाद वीनस को अगर हम देखें तो ये भी फर्स्ट हाउस में है। यहाँ वीनस का पहले घर में होना ये बहुत अच्छा होता है, तो ये भी आपको फ़ायदे का साइन है। उसके बाद बारी आती है सैटर्न की, तो ये 8वें खाने में यहाँ पे कमज़ोर होता है, मैलिफिक हो जाता है, तो ये बुरे असरात डालता है। राहु भी 12वें खाने में है।
यहाँ 12वें खाने में राहु का होना ये नुकसान देता है। उसके बाद अगर केतु को हम देखें तो छठे घर में ये बहुत अच्छा होता है और ये दुश्मनों का ख़ात्मा करता है और अपने जिन हाउसेस से कनेक्ट होता है उनमें ये फ़ायदा देता है। जब भी ज्योतिष कुंडली से कोई प्रेडिक्शन की जाती है तो ट्रांजिट कुंडली देखकर ही फाइनल फैसला किया जाता है। जैसे बर्थ चार्ट में सैटर्न की महादशा जो पैदाइश के हिसाब से बुरे असरात डाल रही है, ट्रांजिट में जब भी सैटर्न पॉजिटिव होगा तो वो टाइम मनफी असरात को ज़ायल कर देगा। अगर ट्रांजिट में भी सैटर्न नेगेटिव हुआ तो ये असरात 2 गुना यानी डबल मनफी हो जाएंगे। इसके लिए मैं किसी और वीडियो में तफसीलन आपको समझाऊंगा। तब तक आप मेरी इस वीडियो पर गौर करें। अगर ना समझ आए तो आप कॉल पर या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस पर कोई कमेंट्स भी कीजिए ताकि अंदाज़ा हो कि कोई लोग आप इसको पसंद करते हैं। इसके अलावा मेरी नई वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि आपको जो भी नई वीडियो बने आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।